सिडनी हमले पर भारतीय मीडिया की भुर्तियां अपने ही गले पड़ गईं। पाकिस्तान पर बढ़ चढ़कर इल्जाम लगाने के बाद हमलावर के भारतीय होने का एतराफ। फायरिंग करने वाले साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से निकला। भारतीय पुलिस ने भी तस्दीक कर दी। कहा, साजिद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत का सफर किया। साजिद अकरम के खानदान को उनके इंतहा पसंद नजरियात का इल्म नहीं था। भारतीय मीडिया को भी सच के आगे घुटने टेकना पड़ गए। तस्लीम किया कि साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से था। साजिद अकरम 1998 को हैदराबाद से सिडनी गया। बेटा नवीद अकरम वहीं पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसकी शहरियत ऑस्ट्रेलवी थी। भारतीय और इस्राएली मीडिया ने नाम आते ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। भारतीय मीडिया की जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश बेनकाब हो चुकी। सिडनी हमलावरों का भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन में मिलिट्री ट्रेनिंग लेने का इंकशाफ। हमलावर साजिद अकरम और बेटा नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। फिलिपाइन हुकूमत ने दोनों हमलावरों के फिलिपाइन दौरे की तस्दीक कर दी है। दोनों बाप बेटा 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय खुफिया एजेंसी से राब्ता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस लाइन्स ने फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम भी कोमा से बाहर आ गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से जल्द तफ्तीश की जाएगी। इतवार को सिडनी के साहिल पर बाप और बेटे ने फायरिंग की थी। वाक़े में 15 अफराद हलाक, 30 अफराद जख्मी हुए थे। हमले के पीछे दहशतगर्द तंजीम दाइश से मुतासिर होने के शवाहिद मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के जरिए तकसीम नहीं होगा, हमें कौम बनकर इकट्ठा होना होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने जख्मी अहमद अल अहमद की अस्पताल में इयादत की। कहा, वो ऑस्ट्रेलिया के हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत है। आपने इंतहाई मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहरा किया। आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया है। सिडनी दहशतगर्दी हमले में मरने वालों में एक फुटबॉलर भी शामिल। पुलिस ने 10 अफराद की शनाख्त कर ली। मकतूलीन में सबसे कम उम्र 10 साला मिटिल्डा शामिल है। भारत दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने का मरकज बन गया। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। अक़वाम आलम इस बात का शाहिद है कि भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। रॉ एक मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलविस रही है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का रॉ से राब्ता इस बात का सबूत है। भारतीय वजारत खारिजा की खामोशी इस बात की गमाज़ है कि सिडनी हमले में भारतीय नैयाद दहशतगर्द बराह रास्त मुलविस हैं। सिडनी हमलावरों को एक बुजुर्ग जोड़े ने पकड़ने की कोशिश की। सिडनी हमलावरों की एक नई फुटेज मंजरेआम पर आ गई। वीडियो एक गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मर्द और औरत हमलावर को पकड़ते हुए जमीन पर गिर गए। कुछ देर बाद हमलावर नदीम अकरम को अहमद अल अहमद ने दबोच लिया। सिडनी हमले के खिलाफ भारत के अब तेज सियासतदान आवाजें उठाने लगे। भारतीय शहर हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी ने पालकी शर्मा को दिए गए इंटरव्यू में बोंडाई बीज हमला आवरों की शनाख्त से मुतालिक अहम इंकशाफात कर दिए। कहा, नवीद अकरम और साजिद अकरम का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था। साजिद अकरम एक शरीफ इंसान थे, जबकि उनका बेटा ज़हनी मरीज था। अवैसी का कहना है कि ये तमाम हक़ाइक़ अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। सिडनी हमला, बिग बैश लीग के मैच में इजाफी सिक्योरिटी का फैसला। सिडनी सिक्सर्स एलामिया के मुताबिक मैच के मौके पर शायकीन क्रिकेट की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। मुतासरा अफराद की याद में खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर मैदान में उतरेंगे। फायरवर्क्स भी नहीं किए जाएंगे। सिडनी सिक्सर्स कल एडिलेड स्ट्राइकर्स का सामना करेगी। भारत का सेक्युलर चेहरा बेनकाब। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का मुस्लिम डॉक्टर के साथ नारवा सलूक। पटना में तकरीब के दौरान खातून डॉक्टर का निकाब जबरदस्ती उतार दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय अपोजिशन और सोशल मीडिया सार्फिन की वज़ीर आला नीतीश कुमार पर कड़ी तनकीद।
इंतहा पसंद और जहनी मरीज करार दे दिया। बिहार के वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। तमाम मज़ाहिब के लोग दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म हैं। सरदार कल्याण सिंह बोले, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ। फादिर जेम्स चनन ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला के गैर अखलाकी अमल की मजम्मत करते हैं। APS के शोहदा को भरपूर खराश अकीदत पेश करते हैं। मार्का हक में पाक फजाइया के हाथों 4 राफेल गिराए जाने की तस्दीक। बरतानवी दिफाई जरीदे ने तैयारों के नंबर जारी कर दिए। की एरो मैगजीन की तहकीकी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मई में पाक भारत फजाई जंग में भारतीय फजाइया के 4 राफेल लड़ाकर तैयारी तबाह हुए। तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 थे। भारत इन चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फजाइया के मजमूई नुकसानात में MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन शामिल हैं। सानह APS की 11वीं बरसी पर शोहदा की यादें खुशबू बनकर हर सू फैल गईं। जिन तारों की रोशनी छीनी गई, वही तारे दुश्मन को अमन की राह दिखा रहे हैं। हमला दिलों को तो छलनी कर गया, लेकिन बिखरी कौम को एक लड़ी में परो गया। दुश्मन सुन ले, लहू से जले शुजात के दिए यूं ही जलते रहेंगे। सानह APS की 11वीं बरसी। सदर और वज़ीर आज़म के मज़म्मती पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही APS का हकीकी इंसाफ होगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मासूम शोहदा को खराज अकीदत। कहा, कौम नन्हे शहीदों के लिए आज भी अश्कबार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी मजम्मती बयान। कहा, दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना इंसानियत से ताल्लुक और ना ही कोई जवाज़। बानी PTI से बहनों की ताहाल मुलाकात ना हो सकी। बानी की तीनों बहनें फैक्ट्री नाके पर मौजूद। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए सबको आना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती हो, उनको यहाँ आना चाहिए। सानह APS का वाक़या अफसोसनाक है। दहशतगर्दी आए रोज बढ़ रही है। लाड़काना में खौफनाक सिलेंडर धमाका। 3 घरों की छतें, 2 की दीवारें गिर गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। एक खातून जाम भाग। जोरदार धमाके से इलाके में खौफ व हरास। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से तमाम घरों की छतें एक साथ गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदम की इजरा कीमत में नजरसानी की मंजूरी। 100 किलोग्राम फी बोरी गंदम के इजरा की कीमत 8,000 रुपये मुकर्रर। फैसला मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किया गया। सिंध काबीना ने गंदम की कीमतों में कड़ी निगरानी के लिए ज़िली कमेटी तश्कील दे दी। सिंध काबीना ने जेलों के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के हुसूल की मंजूरी भी दी है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अवामी आगाही, यतीम खाना, तालीमी इदारे, स्कॉश और क्रिकेट टूर्नामेंट्स और सकाफती प्रोग्राम्स के लिए फंड्स मंजूर किए गए। वज़ीर आला ने शफाफियत का नया निज़ाम मुतारिफ कराया है। मरियम नवाज के अवामी मंसूबों की पूरी दुनिया में सताइश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानह APS के गम को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाक अफवाज दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर चल रही है। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि पंजाब में अवाम की सहूलियात के लिए कई मंसूबे जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से हमदर्दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे।
वो स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। उनकी उम्र 86 बरस थी। साथ ही सियासतदानों की तरफ से इजहार अफसोस। वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए। सूबाई अखराजात, मरकज और सूबों में वसाइल की तकसीम पर तजावीज़ तैयार होंगी। कौमी कर्जों, टैक्स टू GDP, सूबों को बराह रास्त वसाइल की मुंतकली पर गौर होगा। साबिक फाटा इंजमाम और काबिल तकसीम पोल से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार होंगी। वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही सूबाई वज़राए खजाना करेंगे। दूसरा NFC इजलास जनवरी के वस्त में मुतवक्किल। पंजाब में स्मोग खत्म न हो सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। AQI 249 रिकॉर्ड। पंजाब के शहर सियालकोट में भी आलूदगी सबसे ज्यादा। AQI 271 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त धुंध के बायस रास्ते भी धुंधला गए। मोटरवे कई मकामात से बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई। वस्ती मैक्सिको में छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। हादसा सॉन माथियो और टैंको के सनती इलाके में पेश आया, जो मैक्सिको सिटी से 50 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। तैयारे ने बहरुल काहिल के साहिली शहर अकापोलो से उड़ान भरी थी। आग लगने के बायस इलाके से तकरीबन 130 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ ख़ुदारादियत की तौसी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 8 ममालिक ने इसकी मुखालफत की, जबकि 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उधर हमास के सीनियर रहनुमा उसामा हमदान ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत तमाम फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश है। आइंदा मरहले में दुनिया हमास का मजबूत इंतज़ामी ढांचा देखेगी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है। यूक्रेन और यूरोपीय लीडर से जंगबंदी पर अच्छी गुफ्तगू हुई। जंग के खात्मे के लिए चीजें अच्छी जा रही हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन का मैक्सिको बॉर्डर से दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मजीद कहा कि इक़्तिदार संभाला तो मैक्सिको बॉर्डर कंट्रोल जराइम पेशा अफराद के पास था। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने BBC के खिलाफ $5 बिलियन हर्जाने का हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। अमेरिका की मशरकी बहरुल काहिल में एक और बड़ी कार्रवाई। 3 मुश्तबा मनशियात बरदार कश्तियों पर फ़ज़ाई हमले में 8 अफराद हलाक। अमरीकी सदरन कमांड के मुताबिक कश्तियों की निशानदही खुफिया मालूमात पर की गई है। अमेरिका की जानिब से मनशियात बरदार कश्तियों पर हमलों में मजमूई तौर पर 95 अफराद हलाक हो चुके।